हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस और क्या रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न 2025-26 के लिए इसे बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। एक डाउट और आप लोगों के माइंड में बना हुआ है, क्या इस सत्र में 20 MCQs हम लोगों को देखने को मिलेंगे? तो इन सभी चीज़ों पर बिल्कुल विस्तार के साथ मैं आपके समक्ष चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है क्लास 12th और यहाँ आपको लिखा है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि 100 नंबर का एक ही इंग्लिश क्वेश्चन पेपर होगा और इसे सेक्शन वाइज किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो जो सेक्शन ए है जो आपको रीडिंग पर देखने को मिलेगा, इससे संबंधित आपसे 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक अपठित अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा जिसमें से 4 क्वेश्चंस के आपको शॉर्ट आंसर देने हैं और 3-3 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और 3 क्वेश्चन आपके वोकैब बेस्ड पूछे जाएंगे और जिनके जो क्वेश्चन हैं आपके वोकैब के वो भी उसी अनसीन पैसेज से आपको आंसर मेंशन करने हैं। तो 3 नंबर का ये रहेगा। तो अनसीन पैसेज आपको क्लियर हुआ, यानी एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें से हमसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 12 अंक के होंगे और 3 वोकैब बेस्ड पूछे जाएंगे जो 3 नंबर के होंगे, तो टोटल हो जाएगा 15। उसके बाद जो सेक्शन बी है ये आपको राइटिंग पर देखने को मिलेगा और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको एक आर्टिकल दिया जाएगा, यानी कि 3 आपको चॉइसेस दी जाएंगी, उनमें से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। अब वो आर्टिकल आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्ग्यूमेंटिव हो सकता है या ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है और इसकी जो शब्द सीमा है वो 100 से 150 शब्दों के अंदर होनी चाहिए और आपका सब कुछ सही रहा तो इसमें आपको 10 अंक दे दिए जाएंगे, यानी कि ABC करके 3 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका रहेगा उसमें आपको लेटर राइटिंग संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर आपको लेटर लिखना है। लेटर टू द एडिटर हो सकता है, कंप्लेंट लेटर्स हो सकते हैं, बिजनेस लेटर हो सकता है और प्लेसिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं या बुकिंग और कैंसलेशन या मेकिंग इंक्वायरीज इन पर हो सकता है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा जो आने के चांसेस रहते हैं आप लोगों के लिए एडिटर या कंप्लेंट लेटर्स, सबसे ज़्यादा इन्हीं पर पूछे आप लोगों से जाते हैं और सही आंसर के लिए आपको यहाँ भी 10 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक आर्टिकल आपको लिखना है और एक लेटर लिखना है और इसी प्रकार से 10-10 से ये हो जाएंगे आपके 20 नंबर। सेक्शन सी आपका ग्रामर पर होगा और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसके अंदर आपसे MCQs क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो टोटल अंक आपको मिलेंगे वो 10 अंक मिलेंगे, यानी कि 5 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। अब वो MCQs कौन कौन से आधारित हैं आप देख सकते हैं। 10 क्वेश्चंस MCQs एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ आपको 10 MCQs नहीं पूछे जाएंगे। अब MCQs पर कौन कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ईडियम्स एंड फ्रेज से आपका MCQ पे पूछा जाएगा या फिर ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब हो सकती है, ठीक है। सिनोनियम से आपका क्वेश्चन MCQs पर होगा, एंटोनियम्स पर होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर होगा और होमोफोन्स पर। ये 5 क्वेश्चन आपके MCQs पर पूछे जाएंगे, ठीक है। और वेरी शॉर्ट जो आंसर आपको लिखने हैं वो आपका नरेशन पर रहेगा, सिंथेसिस पर रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन पर रहेगा और सिंटैक्स पर रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट टाइप में लिखने होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 20 नंबर का। उसके बाद एक हिंदी पैसेज आपको दिया जाएगा जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाइन या फिर 7 से 8 लाइन आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं।
कभी कभी तो वो पैसेज को काफ़ी बड़ा भी दे देते हैं, लेकिन नॉर्मल इतना ही होना चाहिए क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो सेक्शन सी आपका ग्रामर बेस्ड है, वो टोटल 25 अंक का रहेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। 4 के अंतर्गत आपके 5 MCQs हैं और 5 के अंतर्गत आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत आपको ये ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। अब होता है आपका सेक्शन डी लिटरेचर पोर्शन, और इसमें हम सबसे पहले फ्लेमिंगो की बात करेंगे। फ्लेमिंगो को आप रोज भी सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन नंबर वैसे 7 होगा, लेकिन यहाँ दे रखा है उसने यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे, तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और ये 4-4 अंक के होंगे। लिटरेचर ध्यान रखें 40 अंक का आपसे पूछा जाएगा। तो ए करके यहाँ आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और करके यहीं आपको एक और क्वेश्चन होगा, तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। फिर बी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसमें भी आपको और करके अथवा में यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक का आपको आंसर देना है। तो टोटल दोनों ए और बी क्वेश्चन से 2 का आंसर देना है 4 क्वेश्चंस में से, और इसके लिए आपको 4-4 अंक मिलेंगे, यानी कि 8। एक 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को आपको करके आना है, और इसके लिए आपको 7 अंक दिए जाएंगे। फिर आता है आपका पोइट्री सेक्शन। तो साथियों, पोइट्री में जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वैसे पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखने को मिलेगा। तो आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, और उस स्टैंजा से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 2-2 अंक के होंगे। ये 2-2 अंक के होंगे, तो टोटल 6 अंक का आपसे पूछा जाएगा। यानी कि एक स्टैंजा दिया जाएगा और उससे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उनके सही आंसर के लिए आपको 2 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल 6 अंक का ये पूछा जाएगा। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच आपसे नहीं पूछे जाएंगे, छात्र काफ़ी परेशान होते हैं। आपको स्टैंजा बेस्ड ही आपको ये फिगर ऑफ स्पीच का आंसर देना होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका पोइट्री से सेंट्रल आइडिया पर आधारित होगा। इन सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल आपको तैयार कराऊंगा, परेशान नहीं होंगे। तो 10 नंबर का आपसे पोइट्री पूछा जाएगा, 15 का प्रोज, 10 का पोइट्री, और आसान भी है सरल भी है 10 नंबर करना। फिर आपका विस्तास आता है, जिसे आप सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। ये भी 15 अंक का आपको से पूछा जाएगा। तो देखिए 4 क्वेश्चंस यहाँ भी आपसे पूछेगा, ए और बी क्वेश्चंस में यहाँ भी आपको एक एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और प्रत्येक सही के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, यानी 4-4 अंक के आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। अब आइए ये सिलेबस देख लेते हैं, आपको लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, मैंने वो आपको बता ही दिया। प्रोज में द लास्ट लेसन आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन की दृष्टि से। लॉस्ट स्प्रिंग एक अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, यहाँ से भी शॉर्ट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। डीप वाटर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द रेड ट्रैप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, साथ साथ लॉन्ग के लिए भी। इंडिगो ये लॉन्ग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शॉर्ट की अपेक्षा। तो द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, इसमें 2 पार्ट आपको पढ़ने होंगे, और अंतिम चैप्टर होगा प्रोज का आपका गोइंग प्लेसेज। ठीक है, गोइंग प्लेस। तो ये तो हो गए आपके प्रोज के। उसके बाद पोइट्री में अगर हम बात करें तो आपको टोटल 5 पोएम्स पढ़नी हैं। इसमें माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर स्टैंडर बेस्ड क्वेश्चंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। उसके बाद आप कीपिंग क्वाइट को रख सकते हैं, और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ज़्यादातर इन 3 पोएम्स में से ही आपको स्टैंडर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका विस्तास यानी कि सप्लीमेंट्री, इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, द थर्ड लेवल। उसके बाद द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनमी। ये 4 चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें से द एनमी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में आपको 2 पार्ट पढ़ने होंगे।
पहला है माय लॉन्ग हेयर कटिंग, ठीक है, और दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये आपके टोटल चैप्टर्स आपको जो पढ़ने हैं 6 सप्लीमेंट्री से। और यहाँ नोट करके भी दिया है नो बुक हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, यानी कि जो ग्रामर के लिए कोई भी बुक है वो प्रेसिफाइड नहीं की गई है, प्रेस्क्राइब्ड। और स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक, कोई भी किताब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिकमेंडेड बाय सब्जेक्ट टीचर, जो आपके सब्जेक्ट टीचर बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक्सीलेंट ग्रामर बुक आती है यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए, काफ़ी बेहतरीन बुक है और जिसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो उस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो ग्रामर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एकेडमिक के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें देखने को मिलती है, सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप नहीं खरीदते तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और जो 20 MCQs का जो डाउट था वो भी आपके माइंड में नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।